हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के एलडीसी का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 11 अप्रैल 2023 को हुआ था। ये पेपर इस तरह से कुछ था, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे अल्हम्दुलिल्लाह test.point.p के वेबसाइट जो है यहाँ से आए थे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इसमें आपका फ़ायदा। हम इस तरह की अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं। पेपर पैटर्न की बात की जाए तो इसमें टोटल 35 क्वेश्चन थे, घंटे का टाइम था। 70 नंबर का ये पेपर था। एक क्वेश्चन जो 2 नंबर का था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इंग्लिश में ये पेपर था और ये पेपर का कुछ इस तरह से व्यू था। सिलेबस की बात की जाए तो इसमें 10 MCQs इंग्लिश के थे, जिसमें प्रेपोजिशन, एक्टिव, पैसिव और सिनोनिम शामिल था। 8 के करीब प्रेपोजिशन के रिलेटेड क्वेश्चन थे, सेंटेंस कंप्लीशन जिसको कहते हैं। कंप्यूटर के रिलेटेड 8 क्वेश्चन थे, मैथमेटिक्स के रिलेटेड 8 क्वेश्चन थे और जनरल नॉलेज यानी कि उसमें शामिल था पाकिस्तान स्टडी के 3, इस्लामिक स्टडी के 3 और एवरीडे साइंस के 3 क्वेश्चन शामिल थे। इस तरह से 35 टोटल MCQs। ये पूरा पेपर आपको test.point.pk से जो इसके क्वेश्चन हैं तकरीबन मिल जाएंगे इंशाल्लाह। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो खाना काबा जो है उसमें कितने बुत थे इस्लाम यानी कि फैलने से पहले? तो 360 बुत खाना काबा में रखे हुए थे और 5 बड़े बुत थे जिनको सबसे बड़ा जो उनके खुदा। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? मार्खोर यकीनन हर किसी को पता है। ISI का ये निशान में भी शामिल है। जो है एट मस्जिद डैश फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड। कौन सी मस्जिद में सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनाई गई? तो वो मस्जिद नबवी थी, जहाँ पे सबसे पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी या मुस्लिम लर्निंग सेंटर कायम किया गया। कौन सा शहर जो है सूफी का शहर, सेंट्स भी कहा जाता है, कहलाता है, तो वो मुल्तान को कहा जाता है। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में जो है अरेंज करने को क्या कहते हैं? उसको सॉर्टिंग कहते हैं। डाटा को सॉर्ट करने को जो लॉजिकली तरीके से किया जाता है। इसमें SI जो है यूनिट रेजिस्टेंस, जो SI का बरकी मुज़ाहमत का SI यूनिट है कौन सा है? OHM। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम है, OHM। कंट्रोल ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफ्टन कॉल्ड। डिजिटल कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? तो उसको नर्व सेंटर कहा जाता है। द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड बाय द CPU एज यूनिट इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर वर्ड इसको कहा जाता है। ये सीरीज है, इसको कहते हैं। कंप्लीट करें तो इसका नेक्स्ट नंबर 65 के बाद 90 आएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने ये दे दी। I did not dash to university yesterday. I did not go to university yesterday आएगा। He's tried to park his car but dash space was not big enough. उसने कोशिश की कि वो कार पार्क करे लेकिन इतनी जगह नहीं थी, तो द स्पेस आएगा क्योंकि स्पेसिफिक जगह को यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है जी, थैंक यू, डैट वाज वेरी नाइस डिनर। आपका बहुत शुक्रिया, ये बहुत मज़े का। ए आएगा क्योंकि एक डिनर के बारे में, उस दिन के स्पेसिफिक डिनर के बारे में बात कर रहा है एक दिन के, तो ए। कैन यू स्विच ऑफ ए पिक्चर विद मी? तो स्विच ऑफ द ए पिक्चर आएगा। वुड यू माइंड डैश ए पिक्चर विद मी? तो इसका टेकिंग। द रिंग वाज डैश बाय द थीव्स। थीव्स मतलब चोर, तो चोर ने स्टोलन आएगा। द रिंग वाज स्टोलन। मल्टीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज टू मेजर। तो ये आल आएगा यहाँ पे। इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम ओनली सहाबी विदाउट सीइंग प्रॉफिट। तो अवैस करनी साहब जो थे, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था। बाकी तमाम साहब जो थे उनको सहाबी की दर्जा ही तब मिलता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, लेकिन इनको बगैर देखे भी दर्जा ये मिला। अफगानिस्तान में वो तंग पट्टी जो पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से अलग करती है, तो उसको वाह खां कॉरिडोर कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम। तो कंट्रोल सेक्शन इसका आएगा। वो वक्त जिसके दौरान कंप्यूटर के जरिए किसी काम पर कार्रवाई होती है उसे कहा जाता है कंट्रोल सेक्शन। द टाइम ड्यूरिंग विच जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो उसको एग्जीक्यूशन टाइम कहा जाता है, यानी कि वो टाइम जिसमें एक कंप्यूटर कोई भी कार्रवाई मुकम्मल करता है तो उसको एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं। द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम इज कोऑर्डिनेट बाय द कंट्रोल यूनिट। पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है कंट्रोल यूनिट के जरिए आपस में तल्लुक रखता है।
ब्रीफ का सिनोनिम उन्होंने पूछा था तो शॉर्ट आएगा। आई डैश लाई फ्रॉम नाउ, आई वुड नॉट लाई फ्रॉम नाउ। डैश यू कॉल योर फ्रेंड यस्टरडे, डिड यू कॉल योर फ्रेंड यस्टरडे आएगा यहाँ पे, ठीक है, तुमने कल अपने दोस्त को फोन किया था। व्हाट इज द एक्टिव वॉइस ऑफ, ये उन्होंने इसका एक्टिव पूछा है। दिस हाउस इज यूज्ड वेरी रेयरली बाय अस, तो वी यूज दिस हाउस वेरी रेयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक क्लास के 16 लड़कों का औसत वजन जो है 50.25 किलोग्राम है और बाकी 8 लड़कों का वजन जो है 45.15 किलोग्राम है। क्लास के तमाम लड़कों का औसत वजन जो है मालूम करना है, 48.55 है। सिंपल जो है जितने लड़के हैं आप उनको जमा, उसका ये तरीकाकार है, सबसे पहले आप जो 16 लड़कों को आपस में मल्टीप्लाई करें और 45 ज़रब 8 यानी कि 8 लड़कों को 45 से ज़रब करें और तकसीम 16 + 8 जो कर दें तो आपका एवरेज जो वजन आ जाए। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रिस्टिक इंडक्शन कहलाता है। कंप्लीट द सीरीज, इस सीरीज को कंप्लीट करना है तो इसका जवाब 22 है। ये तरीकाकार हमने बता दिया। एवरेज वेट जो है ABC का जो है 45 kg है। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ AB जो है 40 किलोग्राम एंड डेट B एंड C B 45 kg, देन वेट ऑफ B, तो B का वेट बताना है तो 31 kg आएगा इसका जवाब। इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। ABC तीनों का जो वज़न है अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 kg बनता है और AB का जो है वज़न 80 kg, दोनों का जब 2 से ज़रब दें, और B और C का 86 kg। अब 80 और 86 को जब आपस में जमा कर 166 बन जाएगा, फिर 166 को 135 में से लेस करेंगे तो 31 kg जवाब है। इस सीरीज़ को भी कंप्लीट करना है, इसका 38 जवाब है और आप इसको इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट फिर एक सीरीज़ है, इसका सॉल्व करने का कहा गया है तो इसका जवाब 56 है। और नेक्स्ट कंप्यूटर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन CPU, तो टू कंपेयर नंबर इसका जवाब आएगा। ये पेपर था जी MOIB यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के IDC का पेपर, ये 11 अप्रैल 2023 को हुआ था। इसमें इसके अलावा आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अगर पेपर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट PDF जो है, रिपीटेड क्वेश्चन की सिलेबस, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। बेस्ट वेबसाइट है तैयारी करने के हवाले से, ज़रूर इसको विज़िट करिएगा। इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने में मदद ये करेगी वेबसाइट। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने पेपर का भी दिया है तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस इस नंबर पे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या आप स्टेटस मालूम करना चाहते हैं तो अपना नाम लिख के इस नंबर पे मैसेज करिएगा और ये भी साथ लिखिए आप स्टेटस देखना चाहते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप डाटा सेव करें अपना नाम वगैरह तो आपको इंशाल्लाह स्टेटस मिलना शुरू हो जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।